चलिए आइए इसे भी शुरू करते हैं एक और बड़ी खबर का। एमपी में आज से बूस्टर डोज लगने वाला है। नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर को बूस्टर डोज दिए जाएंगे। 60+ के बीमार मरीजों को भी बूस्टर डोज दिया जाएगा। सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर ये डोज ले सकेंगे। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज एमपी में भी बूस्टर डोज लगाना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और साथ ही 60+ के गंभीर बीमारियों से ग्रसित बुजुर्गों को भी ये टीकाकरण दिया जाएगा। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको इससे पहले दोनों टीकाकरण ले लेने हैं। कोरोना के दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद ही आप 9 महीने के बाद ही इस टीके को लगा पाएंगे। मतलब दूसरी डोज आप जब लगा लेते हैं उससे 9 महीने के गैप के बाद ही आप ये बूस्टर डोज लगा पाएंगे। इसकी नई रजिस्ट्रेशन के लिए इसकी जरूरत नहीं होगी। कोविन ऐप में बस आपको बूस्टर डोज के लिए अप्लाई करना होगा। अगर 9 महीने का गैप आपको हो जाता है आपकी सेकेंड डोज से, तब आपको मैसेज या कॉल आ जाएगा। तो आज से एमपी में भी बूस्टर डोज लगनी शुरू हो जाएगी। आपको बता रही है बूस्टर डोज फ्रंटलाइन वर्कर्स, बुजुर्ग जो 60 से प्लस हैं और साथ ही 7 स्वास्थ्य कर्मियों को ये बूस्टर डोज दी जाएगी। बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एमपी में भी बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है। हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये बूस्टर डोज दिया जाएगा। साथ ही 60+ के बीमार मरीजों को भी इस बूस्टर डोज की खुराक दी जाएगी। सीधे टीकाकरण केंद्र जाकर ये डोज ले सकेंगे। बड़ी खबर लगातार और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जुड़ चुके हैं, अजय जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से आज बूस्टर डोज को लेकर लोग कितने ज्यादा उत्साह में नजर आ रहे हैं। क्योंकि बूस्टर जो डोज है वो ज्यादातर स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो 60 से प्लस बुजुर्ग हैं उन्हें लगाया जाएगा। और ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि तीसरी वेव की शुरुआत होने वाली है। उससे पहले अगर बूस्टर डोज लग जाता है तो एक तरह की इम्यूनिटी इंसानों में बन जाएगी इससे लड़ने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो ब्रिजेश का रुख करते हैं। ब्रिजेश, लोग किस तरह से उत्साहित हैं क्योंकि बूस्टर डोज का सभी इंतजार कर रहे थे क्योंकि तीसरी लहर आने की आशंका बार बार जताई जा रही है। संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच अगर बूस्टर डोज आती है तो लोगों को एक तरह की राहत मिलेगी, साथ ही जो इम्यूनिटी है वो भी बन पाएगी। कुलभूषण। बिल्कुल वर्षा, देखिए मैं एक वैक्सीनेशन सेंटर पर इस वक्त में मौजूद हूं और ताज़ा तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये देखिए जो पहले से ही जो काउंटर्स हैं, स्थायी जो सेंटर्स हैं वैक्सीनेशन के, उन पर बूस्टर डोज लगने का काम शुरू 10 बजे से हो चुका है। तमाम रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑन स्पॉट किए जा रहे हैं। हालांकि नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। कोविड एक्ट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अप्लाई करना होगा बूस्टर डोज के लिए। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 62 लाख ऐसे बुजुर्ग हैं जो इस क्राइटेरिया में आते हैं। लेकिन सबसे पहले जिनको 270 दिन पूरे हो चुके हैं सेकंड डोज में, ऐसे जो बुजुर्ग हैं वो 7 लाख हैं और ऐसे 7 लाख बुजुर्गों को वैक्सीन लगनी है सबसे पहले चरण में। और अगर हम फ्रंटलाइन वर्कर्स या फिर हेल्थ वर्कर्स की बात करें तो वो भी 3 लाख से 3.5 लाख ऐसे वर्कर्स हैं जिनको वैक्सीन लगनी है। इस सेंटर के प्रभारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे व्यवस्थाएं जानते हैं। सर बताइए अब क्या पूरी प्रक्रिया है, किस तरह ये वैक्सीन लगाई जा रही है? बाकी वैक्सीन जैसे पहले से लग रही है वो लग रही है। 3 तारीख से जो बच्चों का 15 से 18 है वो भी स्टार्ट है हमारे सेंटर में। और आज से अपना जो बूस्टर डोज है सीनियर सिटीजन्स का और हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स का, उसकी भी सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। क्या रजिस्ट्रेशन की क्या व्यवस्था है सर? विदाउट रजिस्ट्रेशन वैक्सीन लग रही है? जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करने में असमर्थ हैं या मोबाइल में उनको मैसेज नहीं आ रहा है और वो एलिजिबल हैं, वो आके यहाँ पे ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। जिसके लिए यहाँ पे सिंपल उनका आधार कार्ड और जो उनकी सेकंड डोज की वैक्सीन लगी होगी, यदि कोविशील्ड के 2 डोज लगे हैं तो कोविशील्ड का ही बूस्टर लगेगा, यदि कोवैक्सीन की 2 डोज लगी हैं तो कोवैक्सीन का बूस्टर लगेगा और उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करके उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। ना गैप सर अनिवार्य है इसमें सेकेंड डोज और जो बूस्टर डोज है इसके बीच? जो गवर्नमेंट के अभी गाइडलाइंस उसके हिसाब से 273 दिन या 9 महीने सेकेंड डोज लगे होने के बाद वो पात्र हैं बूस्टर डोज के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो 270 दिन अनिवार्य है, तमाम व्यवस्थाएं, लेकिन एक बार फिर तस्वीरें वर्षा में दिखा देता हूं। हालांकि बुजुर्गों का रिस्पांस अभी नहीं मिल रहा है। इक्का दुक्का बुजुर्ग जो हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं और बहुत ज्यादा उत्साह इस बार नहीं देखा जा रहा है। हालांकि जागरूकता की कमी से कहें या कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव कहें, लेकिन उम्मीद सरकार को है, स्वास्थ्य विभाग को पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे लोग बुजुर्ग जो हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर का रुख करेंगे। अभी तक की बात करें तो सिर्फ 5 बुजुर्गों को इस सेंटर पर वैक्सीन लगाई गई है, लेकिन भोपाल की ही बात करें तो लगभग 1,32,000 ऐसे बुजुर्ग हैं जो इस क्राइटेरिया में आते हैं और 10,000 वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको भोपाल में वैक्सीन लगनी है। जी कुलभूषण, एक और चीज मैं जानना चाहूंगी, दर्शकों को भी आप बता दीजिएगा कि चलिए इसी बीच हमारे साथ अजय भी जुड़ चुके हैं। अजय का रुख कर लेते हैं। अजय रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो रायसेन से जुड़ चुके हैं, माफ करिएगा, अजय भी जुड़ चुके हैं। और अजय का रुख कर लेते हैं किस तरह से वैक्सीनेशन जो सेंटर है वहां पर बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जा रही है, क्योंकि तीसरी लहर का आगाज हो चुका है। उससे पहले बहुत ही जरूरी है कि बूस्टर डोज एक बार लोगों को लग जाए। और याद रखिएगा कि जो दूसरी वैक्सीन आपको लग गई उसके 9 महीने के गैप के बाद ही आप ये बूस्टर डोज ले सकेंगे, जिससे आपकी इम्यूनिटी बन सके। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं और उनका रुख कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अजय, किस तरह से वहां पर सेंटर्स में तैयारियां हुई है बूस्टर डोज के लिए? बिल्कुल वर्षा, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आज 10 जनवरी से फ्रंट लाइन वर्करों को और 60 साल से अधिक के बुजुर्गों को आज वैक्सीनेशन यहाँ पर किया जाना बूस्टर डोज का। लेकिन अगर व्यवस्थाओं की बात जैसे आपने पूछी है तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग का नाकारा जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से हम जिस सेंटर पर मौजूद हैं, हमने आते से ही यहाँ पर देखा कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के तौर पर यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है, ये बात सच है। लेकिन जिन व्यक्तियों को ये जिम्मेदारी निभाना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार आह्वान कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि हम वैक्सीनेशन कराइए ताकि कोरोना को हराया जा सके। तो हम इस समय रायसेन के वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं, जहाँ पर फ्रंट लाइन वर्करों को और 60 साल से अधिक के बुजुर्गों को यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वर्षा, हमारे साथ एक फ्रंट लाइन वर्कर मौजूद है। सबसे पहले हम उनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? सुंदर सिंह चौहान। सुंदर जी, आज वैक्सीनेशन कराने आए हैं आप, ये क्या सोच रखते हैं? वैक्सीनेशन के लिए बूस्टर डोज के लिए आया हूँ। बूस्टर डोज मैंने लगवा लिया है और जब आपको ये सुविधा मुहैया कराई जा रही है, मैं मुझसे अपील करना चाहूँगा कि सब लोग आएँ और बूस्टर डोज लगवाएँ और कोरोना को हराएँ। तो देखिए, कोरोना को हराएं, बूस्टर डोज लगवाएं, ये कहना है। आपका क्या नाम है सर? मेरा राजकुमार कोट। राजकुमार जी, वैक्सीनेशन कराया आपने? जी अभी करवाया, पहला डोज लगवाया। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल जल्द जल्द आकर वैक्सीनेशन करवाएं। देख सकते हैं वर्षा, यहाँ पर बुजुर्गों में उत्साह है। वहीं आपको बता दूं, एक 90 साल से बुजुर्ग की माता ने भी वैक्सीनेशन कराया। आइए अब उनसे बात करते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? उमा देवी। उमा देवी जी, माता जी आपने वैक्सीनेशन करा लिया? हाँ करा ली। उमा देवी सक्सेना। उमा देवी सक्सेना जी, लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगी? क्या कहना चाहेंगी लोगों से कि वैक्सीन लगवाएं? हाँ चलिए, तो देख सकते हैं वर्षा, यहाँ पर भी लोग बुजुर्ग जो है वो 60+ के बुजुर्ग यहाँ पर आ रहे हैं। वो वैक्सीनेशन सेंटर है, इस कुर्सी पर यहाँ पर बिठाला जा रहा है और यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वहीं अगर अन्य लोगों की बात की जाए तो जो भी 60+ के लोग हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमारी जी, वैक्सीनेशन करा लिया आपने? चलिए, आपका क्या नाम है माता जी? आपने वैक्सीनेशन कराया? वैक्सीन लगवा ली? लगवा ली। तो आप देख सकते हैं वर्षा, बुजुर्ग जो है फ्रंट लाइन वर्कर के साथ जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने यहाँ पर वैक्सीनेशन करा लिया है। लोगों में उत्साह है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी अभी भी वैक्सीनेशन सेंटर से बता रहे हैं किसी पर की कोई व्यवस्था नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है बैठने की, यहाँ पर बुजुर्गों को बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, वो अतिथिक करवाई जाए। देखिए, तो आप यहाँ वर्षा ही कह रहे हैं, बुजुर्ग कह रहे हैं कि यहाँ पर बुजुर्गों को बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर किसी को कुछ हो जाए तो कौन इसका जिम्मेदार होगा, इसलिए कोई डॉक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये मिलाएं भी हैं लोगों की, लेकिन लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन कराने आ रहे हैं। वर्षा,
जी अजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। रुक करते हैं ब्रिजेश को, और ब्रिजेश किससे जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से वहां पर थोड़ी ही देर में बुजुर्ग भी पहुंच जाएंगे, फ्रंटलाइन वर्कर्स पहुंच जाएंगे, और जो लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे, सेंटर्स में नहीं पहुंच पा रहे, उनके लिए क्या बंदोबस्त किया गया है प्रशासन द्वारा? बिल्कुल, देखिए फिलहाल अगर जनवरी की हम बात करें तो पहले चरण का जो वैक्सीनेशन है बूस्टर डोज का, उसमें जो है सबसे पहले वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ही वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद सरकार ये रिव्यू करेगी कि आखिर क्या रिस्पॉन्स है, क्या बुजुर्ग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच पा रहे हैं या नहीं, और अगर बुजुर्ग वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंच पाते हैं तो इसके बाद उनको घर जाकर वैक्सीन का जो बूस्टर डोज है वो लगाने की शुरुआत फरवरी से की जाएगी। लेकिन फिलहाल वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन जारी है। हालांकि बहुत कम मात्रा में बुजुर्ग अभी तक पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि जो 62 लाख बुजुर्गों को वैक्सीनेट किया जाना है वो फरवरी के अंत तक, यानी कि कहा जा रहा है जो फरवरी के अंत में तीसरी लहर की शुरुआत हो जाएगी और पीक पर तीसरी लहर लगभग मार्च में पहुंच जाएगी। तो इसके पहले सरकार की कोशिश है कि तमाम बुजुर्गों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगा दी जाए। जी ब्रिजेश, और साथ ही कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये बूस्टर डोज, क्योंकि तीसरी वेव का आगाज भी बार बार WHO की तरफ से कहा जा रहा है, और इसी बीच अगर ये वैक्सीन बूस्टर डोज लगती है तो कितनी कारगर साबित होगी थर्ड वेव को हराने में? बिल्कुल, देखिए सरकार की मंशा यही है कि जो इम्यूनिटी डेवलप होती है डोज से, वैक्सीन से, वो इम्यूनिटी लगातार बनी रहे जब तक कि कोरोना पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जाता। और यही वजह है कि बूस्टर डोज की जरूरत यहाँ पर पड़ी, क्योंकि 270 दिन से ज्यादा वक्त हो चुका था। कई बुजुर्गों को लगभग 10-11 महीने तक हो चुके थे जब वैक्सीनेशन की शुरुआत बुजुर्गों के लिए हुई थी। उस समय पहला डोज लगा था और उस वक्त 28 दिन का क्राइटेरिया था, इसके बाद दूसरा डोज लग गया था, यानी कि एक लंबा वक्त गुजर चुका था। और ऐसे में तीसरी लहर की चपेट में कहीं बुजुर्ग दोबारा से ना आ जाएं, इसके लिए प्रिकॉशनरी डोज लगाए जा रहे थे। और यही वजह है कि सरकार ने इस पूरी ये योजना बनाई कि पूरे देश में जो है 60+ बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें सबसे पहले डोजेस लगाए गए थे, उनको एक बूस्टर डोज दोबारा लगाया जाए। और जैसा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ये क्लियर किया है कि अगर भविष्य में भी जरूरत पड़ी तो बूस्टर डोज का एक और डोज जो है वो लगाया जाएगा, यानी चौथी वैक्सीन भी बुजुर्गों को लगाई जा सकती है आने वाले वक्त में। लेकिन फिलहाल ये सुरक्षा का जो चक्र है, सरकार की कोशिश यही है पूरे देश में, न सिर्फ मध्य प्रदेश में, कि तीसरी लहर जो पीक पर आए उससे पहले ही बुजुर्गों को और जो क्राइटेरिया में 15 से 18 साल के आने वाले बच्चे हैं उनको सुरक्षित कर लिया जाए। जी ब्रिजेश, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच हमारे साथ छतरपुर से पवन भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से सेंटरों में बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि बूस्टर डोज आज से लगने वाली है। तो कई तरह की तैयारियां भी सरकार ने अपनी तरफ से की, और ये बूस्टर डोज काफी ज्यादा जरूरी है लेना भी, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। क्योंकि जब सेकेंड डोज लगवाया जा रहा था सरकार द्वारा, तब से बहुत लंबा एक गैप हो चुका है, और इसी गैप को दोबारा से बॉडी में इम्यूनिटी फिर से अच्छा करने के लिए ये बूस्टर डोज लाया गया है। और इसी बूस्टर डोज से जो कोरोना वायरस है, ओमिक्रॉन जैसे वायरस हैं जो अभी पनपे हैं भारत में, इनका संक्रमण बढ़ गया है, उससे आपको बचाव, एक शील्ड जो आपके शरीर में है वो लगेगी। तो फिलहाल पवन का रुख करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से वहां पर तैयारियां हुई है, क्योंकि सेंटरों में फ्रंटलाइन वर्कर्स आएंगे, बुजुर्ग आएंगे, स्वास्थ्य कर्मी आएंगे, तो वहां भी बहुत ख्याल रखना है किस तरह से सभी को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ बैठा के ये बूस्टर डोज लगाया जाए। और जितने भी लोग वहां पे हैं उनको भी जागरूक किया जाए, जो नहीं आ पाए हैं उन्हें भी जागरूक किया जाए कि बेहद ही जरूरी है ये डोज लेना, क्योंकि बूस्टर डोज से आपकी ही जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी और आप वो एज अ शील्ड आपके बॉडी के लिए काफी ज्यादा कारगर साबित होगी। अलग अलग जगह में अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं, अलग अलग तरह के बंदोबस्त किए गए हैं लोगों को जागरूक करने का। और ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है कि जो डोज है, जो सेकेंड डोज आपने लगा ली थी कोरोना की, उसके 9 महीने बाद ही आप इस बूस्टर डोज को ले पाएंगे। ये बार बार सरकार कह रही है कि 9 महीने होने चाहिए, उसके बाद ही आपको ये बूस्टर डोज दिया जाएगा। जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो भी बेहद आसान है। तो हमारे साथ पवन भी जुड़ चुके हैं छतरपुर से। पवन,
जिस तरह से आप देखा जा सकता है, आप सेंटर में खड़े हुए हैं। पहले तो दर्शक ये जानना चाहेंगे कि पूरी जो प्रक्रिया है, जिस तरह से कोवैक्सीन लगाई थी, लोगों ने कोविशील्ड लगाई थी, अब ये बूस्टर डोज लगाना है तो क्या उसी की तरह रजिस्ट्रेशन करना है या कुछ अलग रजिस्ट्रेशन इसमें करना है? सेंटरों में किस तरह से बंदोबस्त किया गया है, इस पर जानकारी दीजिए। उन्हें ये अनिवार्य नहीं रखा गया है कि वो ऑनलाइन ही इसे रजिस्टर करें। हालांकि यह कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग का यहाँ पे अमला मौजूद है और इनके साथ साथ अपना आधार कार्ड लेकर के आना है और उन्हें बताना है कि उन्हें बूस्टर लगना है, क्योंकि एक निश्चित समयावधि रखी गई है कि 9 महीने बीत जाने के बाद बूस्टर डोज लगाएगा। साथ ही साथ इसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं जिनके 9 महीने बीत चुके हैं, वास्तविक रूप से इन्हें बूस्टर की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 9 महीने का अंतराल है वो व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है वो कहीं ना कहीं कमजोर ऐसी समझ में आ रही है, जिसको लेकर के अब सरकार के द्वारा बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर महर्षि ओझा जी मौजूद हैं, हम खुद उनसे सीधे बात करते हैं कि कहाँ तक कैसा कारगर रहेगा और इसकी पूरी प्रोसेस क्या है जो हमारे दर्शकों को पता चल सके। जी सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर महर्षि ओझा। जैसा आपको पता है कि बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज शुरू कर रहे हैं। इसकी प्रोसेस ये है कि जिनका सेकेंड डोज 12 अप्रैल 2021 से पहले लग चुका है या सेकेंड डोज और आज के दिन का अंतराल 9 महीने से ज्यादा हो चुका है, उन्हीं को प्रिकॉशन डोज लगेगी। साथ ही साथ फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर को भी प्रिकॉशन डोज आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। इनको लगवाने के लिए क्या प्रोसेस रहेगी, किस तरह से जो हमारे दर्शक हैं उनको बताना चाहेंगे आप कि किस तरह से वो लोग लगवा सकेंगे बूस्टर डोज? बहुत आसान है। जैसे पहले भी आप फर्स्ट और सेकंड डोज के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कोविड से आपने किया था, आप खुद से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको असुविधा हो रही है तो हमारे 3 सेंटर जैसे शहरी की बात कर रहा हूँ, जिला अस्पताल में, नगर पालिका में और पुलिस लाइन में हमारे 3 सेंटर बने हुए हैं। अगर आपको असुविधा हो रही है रजिस्ट्रेशन से तो आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, और यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो आप प्रोसेस लगवाएं। इस सेकंड डोज अभी तक जो लोगों को लग चुके हैं, अभी कितना कारगर होगा लोगों को लगवाने के लिए, और बूस्टर डोज लगने के बाद लोगों में कितनी बेनिफिट रहेगा यदि बूस्टर डोज लग जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, क्योंकि जिनको बहुत ज्यादा समय हो चुका है, हम फर्स्ट फेज में ऐसे लोगों को दे रहे हैं जिनका 9 महीने से ज्यादा उससे होता क्या है कि जो आपकी इम्यूनिटी है अगेंस्ट कोविड, वो तो जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। तो फर्स्ट फेज में उनको ले रहे हैं जिनका ड्यूरेशन 9 महीने से ज्यादा हो, तो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे फ्लो का टाइम होता जाएगा, पहले तो हमें एस्टिमेट आएगा, जैसे पुराने फर्स्ट फेज के लिए और आता था वैसे दूसरे के लिए भी आता, फिर वही प्रोसेस है। आपके पास मैसेज आए, आप गूगल मैप में अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए या कॉल पर रजिस्टर करवाइए, और जब भी आपका नंबर है आके अपना। यदि जिले की बात की जाए तो कितने वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए जहां पर बूस्टर डोज लगाया जा रहा है, और अभी तक की यदि एवरेज की बात की जाए तो अभी तक कितने लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया, और साथ ही साथ कितना उत्साह देखने को मिल रहा है उनको? हमने 3 सेंटर बना रहे, जिला अस्पताल में जी पवन, तीसरा हमने नगर पालिका में लगा। पवन आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए इसी बीच हमारे साथ राजेश भी जबलपुर से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से सेंटर्स में बंदोबस्त किए गए हैं वैक्सीनेशन को लेकर। राजेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी राजेश, किस तरह से सेंटर्स में बंदोबस्त किए गए हैं बूस्टर डोज को लेकर? बिल्कुल बच्चा, देखिए जबलपुर के नूतन मराठी वैक्सीनेशन सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर प्रिकॉशन डोज के लिए तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई है, और सुबह से जो लोग हैं वो लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और अपना जो प्रिकॉशन डोज है वो लिया जा रहा है। अगर बात की जाए तो पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने इसका आंकड़ा जुटा लिया था कि कितने प्रिकॉशन डोज
लगाए जाना है। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो कितने हैं, इसके साथ ही 60+ कोमोर्बिडिटीज वाले कितने लोग हैं, तो उनको ये प्रिकॉशन डोज दिया जाना है। लगभग 3 लाख की ये संख्या है और अगले 4 से 5 दिन 7 दिन का लक्ष्य जो है वो वैक्सीनेशन इस अभियान में रखा गया है कि सारे लोगों को जो प्रिकॉशन डोज है वो कहीं ना कहीं दिया जा सके। 39 वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो जिले में और ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए हैं, जिनमें लगातार जो प्रिकॉशन डोज है वो शुरू हो चुका है और जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में उत्साह के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं। जो अभी जो प्रिकॉशन डोज लगाए जा रहे हैं, जिनका 39 वीक से ज्यादा वैक्सीनेशन को हो चुका है या 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, अब उनको वैक्सीन का डोज दिया जा रहा है, प्रिकॉशन डोज। सर, आपने प्रिकॉशन डोज लिया है, क्या अपील आपकी लोगों से रहेगी? यही रहेगी, सभी लोग लगवाएं, सबसे हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, सभी लोग लगवाएं, अपने बच्चों का भी चाहिए। जी पवन, अधिक संख्या में लोग बिल्कुल, लोगों की भी यही अपील है। जो जी राजेश, जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इसी बीच उज्जैन से हमारे साथ प्रेम भी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, उनका रुख करते और जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पर सेंटरों में बूस्टर डोज को लेकर क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं। प्रेम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हाँ, मिल रही है जी, सेंटर्स में किस तरह से बंदोबस्त किए गए हैं? जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उज्जैन के वेदनगर वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर। मैं आपको एक नज़ारा दिखा देता हूँ। चूंकि उज्जैन में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ते ही जा रहा है, यहाँ पर हम एक्टिव मरीजों की बात करें तो 338 मरीज एक्टिव हो चुके हैं। वहीं एक दिन पहले 93 मरीज सामने आए थे। तो लगातार मरीजों की जो संख्या बढ़ती जा रही है, उसके साथ ही यहाँ पर अब जो सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत बूस्टर डोज लगाना है। चूंकि इस बढ़ते संक्रमण के बीच यहाँ पर केवल एक यही अचूक तरीका है, यही संजीवनी बूटी है वैक्सीनेशन, इसीलिए यहाँ पर बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। मैं सेंटर पर मौजूद हूँ, हालांकि यहाँ इक्का दुक्का लोग ही पहुंच रहे हैं। भैया, आप किस प्रकार से यहाँ पर बूस्टर डोज की कार्रवाई कर रहे हैं, क्या यहाँ पर आपका दायित्व है? बूस्टर डोज के लिए हम सबसे पहले तो फ्रंट लाइन वर्कर है उसको लगा रहे हैं, और जो 60 साल से अधिक उम्र है उनके लिए है, और उसी को लग रहा है जिसका हम सर्टिफिकेट देख रहे हैं, जिसको 9 मंथ के बाद लग रहा है उनको डोज। बस यही है। यहाँ पर इसमें क्या एंट्री की जा रही है? उनके मोबाइल नंबर डालते, जैसे पहले जो जिससे उनने डोज लगवाया था पहले नंबर से, उससे देखते हैं उनको दोनों डोज हो गए तो फिर बूस्टर डोज के लिए अप्लाई करते हैं। अगर उनको 9th मंथ से अधिक हो गया है तो उनको बूस्टर डोज के लिए वेरीफाई कर देते हैं। आप देख सकते हैं, जब भी यहाँ पर कोई आता है तो उसे यहाँ पर बूस्टर डोज लगाते हैं। मेरे साथ यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी भी है। मैडम, आप लगातार यहाँ पर बूस्टर डोज लगाया जा रहा है, किस प्रकार लोगों में रुझान देखने को मिल रहा है? लोग आ रहे हैं, सीनियर सिटीजन 60 से प्लस वाले लगवा के वैक्सीन जा रहे हैं, अच्छा चल रहा है। क्या नियम कायदे? 9 मंथ कंप्लीट हो गए हैं जिसके सेकंड डोज को, और उनके लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिन लोगों को 9 मंथ पूरे हो चुके हैं, केवल उन्हें ही बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। यहाँ पर लोग आ भी रहे हैं, हालांकि लोगों की संख्या अभी कम है क्योंकि आज पहला दिन है। जी प्रेम, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अलग अलग शहरों से हमारे साथ रिपोर्टर जुड़ रहे थे और आपको बताने के लिए कि बूस्टर डोज कितना महत्वपूर्ण है, जरूर लगाइएगा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।